झरियागढ़ जो है झरियागढ़, चूँकि झरिया कहाँ पर है, धनबाद में, ठीक है। झरियागढ़ महल का निर्माण कहाँ पर किया गया था, ये धनबाद में किया गया था। कब किया गया था, जब यहाँ के जो राजा थे, जब अपना क्या कर रहे थे, बाद में, ठीक है, धनबाद में, चूँकि झरिया में पहले इस महल का निर्माण किया गया था, बाद में इसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, ये कतरास में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया कि रातू का किला, अभी रातू का किला में जो है इसको पब्लिक के लिए खोल दिया। यहाँ पर दुर्गा पूजा का मनाया जाता है धूमधाम से, और रातू का किला झारखंड राज्य के कहाँ पर, रातू, रांची में है, ठीक है। और इसका जो निर्माण कराया था, ये किस वंश के राजा थे, ये नागवंश के राजा थे, ठीक है। इसका निर्माण क्या था, नाम क्या था, उदयनाथ सहदेव, उदयनाथ सहदेव जो है इनका नाम था। रातू के वर्तमान किले का निर्माण जो है किस वर्ष में कराया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1870 में, 1870 में जो है जो वर्तमान किला का निर्माण कराया गया था, कौन सा, 1870 में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, रातू के वर्तमान किले का निर्माण में से किसने कराया था, तो इसका नाम क्या है, उदयनाथ सहदेव के द्वारा। अच्छा, ये विश्वनाथ सहदेव का नाम कहाँ पर आया था, ये 1857 का जो लड़ाई चल रहा था रांची वाले क्षेत्र में, वहाँ पर ये नाम आया था। आपको बताना है कि विश्वनाथ सहदेव के द्वारा जो है एक फौज का निर्माण किया गया था, उसका नाम क्या है, ठीक है। रातू के किले का संबंध में से कौन सा कथन सत्य है, तो इस किले का निर्माण जो है एक अंग्रेजी ठेकेदार के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस किले का निर्माण जो है अंग्रेजी ठेकेदार के द्वारा किया गया था, किसका, रातू के किले का निर्माण। और रातू के किले पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का जो है प्रभाव दिखता है, तो इसमें से क्या दोनों कथन सत्य है, जी हाँ, दोनों कथन पर जो है सत्य है। चूँकि अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ये इसलिए वो अपने स्टाइल में ही इसका निर्माण किया था। देखिए, तिलमी का किला, तिलमी कहाँ पर है, खूंटी में, ठीक है। तिलमी का किला कहाँ पर है, ये खूंटी में है। नेक्स्ट क्या है कि खूंटी स्थित जो तिलमी का किला के संबंध में कौन सा जो है सही है, तो इसका निर्माण जो है एक नागवंशी ठाकुर द्वारा कराया गया था, और मोक्ष प्राप्ति हेतु जो है कराया गया तिलमी का किला। तिलमी का किला जो है एक नागवंशी ठाकुर द्वारा, ये भी क्या है, सही है, और दोनों सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है तिलमी का किला का जो है निर्माण कराया गया था, और किसके द्वारा कराया गया था, एक नागवंशी ठाकुर। और नागवंशी ठाकुर का नाम क्या था, ये नाम था अकबर। ये वो अकबर नहीं है मुगल बादशाह, ये जो एक नागवंशी ठाकुर है उनका नाम है अकबर, और इन्होंने जो है तिलमी के किला का निर्माण कराया था, और किस लिए कराया था, मोक्ष प्राप्ति हेतु कराया था तिलमी का किला। दोयसा का किला जो है, वही दोयसा का किला बोले या नवरत्नगढ़ का किला बोले, नवरत्नगढ़ का किला, ठीक है, दोनों एक ही बात है। और इसको जो है इम्पोर्टेंट याद रखना है, क्योंकि ये झारखंड की हम्पी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक वहाँ भी है, कर्नाटक में भी हम्पी है, ठीक है। तो ये जो है किस, दोयसागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, ये गुमला में स्थित है, और ये झरोका दर्शन के लिए जो है फेमस है। कहाँ पर, ये दोयसागढ़ का किला, ये गुमला में स्थित है, ठीक है। अब देखिए, इसका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था, एक नागवंशी शासक है, ठीक है, नागवंशी शासक है, उसका नाम क्या है, दुर्जन साल, दुर्जन साल, ठीक। अभी तक हमने दो नागवंशी शासक का नाम पढ़ा, एक रातू का किला में, ठीक है, और दूसरा ये नवरत्नगढ़ दोयसा किला में। ये कहाँ पर है, ये गुमला में है। गुमला स्थित जो है दोयसा का किला वन किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नवरत्नगढ़ का किला नाम से जाना है। ये तेलियागढ़ का किला, ये देखिए नवरत्नगढ़ का किला क्या हो गया, झारखंड की हम्पी, ठीक है।
और ये क्या हो गया, बंगाल का प्रवेश द्वार। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये नवरत्नगढ़ का किला। गुमला स्थित दोयसा के किले का निर्माण जो है इनमें से किसने करवाया था, तो दोयसा किले का निर्माण जो है नागवंशी शासक ये दुर्जन साल के द्वारा कराया गया था। ठीक है, ये जगन्नाथ जो का किला है, जगन्नाथ का किला, ये जगन्नाथ सिंह के द्वारा कराया गया था। ठीक है, गुमला स्थित दोयसा के किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था, तो इसका सही वर्ष क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 1585 ईस्वी में जो है गुमला स्थित दोयसा के किले या नवरत्नगढ़ किला का निर्माण कराया गया था। ये कब, 1585 में। ठीक है, 1585 ईस्वी में। दोयसा किला के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है, तो चूँकि इसमें 5 मंजिला भवन का निर्माण किया गया था। ठीक है, लेकिन अभी जो है वर्तमान में बोलें तो 3 ही जो है मंजिल बाकी है, ये सही है। बट अभी करंट टाइम में बोलेगा तो 3 ही केवल है। इस भवन का निर्माण कंगूरा शैली में किया गया है, बिल्कुल सही बात। इसका निर्माण जो है किस शैली में किया गया है, कंगूरा शैली में किया गया है। यह भवन दांतेदार परकोटो दीवारों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है सभी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्या है कि दोयसा के किले के बारे में जो है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। दोयसा के किले का निर्माण लाहौरी ईंटों से किया गया था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दोयसा किले का निर्माण जो है लाहौरी ईंटे से किया गया था। अंदर जो है शिव का मंदिर का भी निर्माण कराया गया था, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी जो है दोनों सही है। और दोयसा के किले को जो है क्या एक स्मारक के तौर पर जो है घोषित कर दिया गया है। ये दोनों क्या है, तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त जो है डी सही होगा। पहला लाहौरी ईंटों से इसका निर्माण, दूसरा शिव मंदिर यहाँ पर है और तीसरा राष्ट्रीय स्मारक इसको बनाया गया है। इनमें से किस किले को झारखंड की हम्पी कहा जाता है, तो ये तो अब तक समझ में आ गया होगा। ये क्या, बंगाल का प्रवेश द्वार, हेमंत सिंह के द्वारा बादाम का किला, झरिया धनबाद में है झरियागढ़ का किला, इसको बाद में कतरासगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया था। अब देखिए पालकोट का किला, तो पालकोट के किला की बात करेंगे तो पालकोट का किला कहाँ पर है, गुमला में है। ठीक है, ये गुमला में है पालकोट का किला, और इसको जो है यदुनाथ शाह ने बनाया था, यदुनाथ शाह, ये यदुनाथ शाह के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया जा रहा था, जब ये अपना राजधानी तो यदुनाथ शाह दोयसा से पालकोट ट्रांसफ़र कर रहा था तब। ठीक है, जब यदुनाथ शाह जो है अपना राजधानी दोयसा से पालकोट चेंज कर रहा था तो उस समय जो है ये बनाया गया था। गुमला में जो है पालकोट के किले का निर्माण किसने कराया था, ये यदुनाथ शाह ने कराया था। उदयनाथ शाह ने रातू किले का निर्माण, और जयनाथ शाह ने जो है किसका निर्माण, जयनाथ शाह नहीं होता है, जयनाथ सिंह होगा या जयनाथ ढाल होगा, जयनाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल होता है, जयनाथ तो होता ही नहीं है। नागफेनी का किला, तो नागफेनी का किला कहाँ पर है, ये गुमला में स्थित है, और गुमला में कहाँ पर, सिसई में। ठीक है, गुमला में कहाँ पर है, सिसई में स्थित है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या हो गया, ये जो है इसका निर्माण 1704 ईस्वी में नागफेनी का निर्माण कराया गया था। नागफेनी किले का निर्माण जो है कब, 1704 ईस्वी में कराया गया था। नागफेनी के किला के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह किला झारखंड राज्य के लोहरदगा जिला में स्थित है, ये गलत है क्योंकि ये कहाँ पर, पलामू में स्थित है। ठीक है, इस किले की दीवार में एक राजा उसकी 7 रानियों तथा एक कुत्ते का जो है, ये सही है कि नागफेनी का जो किला है उसमें जो है एक राजा उसकी 7 रानी, कितनी रानी, 7 रानी, और एक कुत्ते का चित्र जो है अंकित है। चूँकि ये ए गलत हो गया इसलिए दोनों वाला जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, इसमें हमको गलत चुनना है। ठीक है, ये देखिए अगर हम बी मार दें तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि हमको असत्य चुनना है। तो ये देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, गलत कौन सा है, ये वाला है, तो ये मेरा जो है गलत चुना है, तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, जैतगढ़ का किला,
देखिए जैतगढ़ का किला कहाँ पर है, जैतगढ़ का किला भी अगर बोलेंगे तो कहाँ पर है जैतगढ़ का किला, ये हो गया वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में है। और इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, ये जो किला है जैतगढ़ का किला, ये किस नदी के किनारे पर है, ये वैतरणी नदी के किनारे में है, ठीक है, वैतरणी नदी के किनारे पे है जैतगढ़ का किला। तो जैतगढ़ किले का निर्माण जो है किसने कराया था, ये जो है काला अर्जुन सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। और ये जो है पोरहाट के नरेश थे उस टाइम, पोरहाट के नरेश काला अर्जुन सिंह, ठीक है। जैतगढ़ का किला वैतरणी नदी के किनारे पर है और इसके राजा कौन थे, पोरहाट के नरेश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है कि जैतगढ़ के किले का किस नदी किनारे स्थित है, तो ये जो है वैतरणी नदी के किनारे स्थित है, ठीक। आपको बताना है कि स्वर्ण नदी के किनारे एक डैम का कोई भी नाम बताइए, ठीक है, कमेंट में कीजिए। जगन्नाथ का किला, तो जगन्नाथ का किला जो है इसमें से किस ज़िले में स्थित है, जगन्नाथ का किला जो है इसमें किस ज़िले में स्थित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये पश्चिमी सिंहभूम में है। जगन्नाथ का किला कहाँ पर है, ये वेस्ट सिंहभूम में है, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम में है। अच्छा, पाकुड़ में एक किला का नाम बताइए। पाकुड़ में जो एक किला है इसका नाम है अलीगंज का किला, ठीक है, अलीगंज किला। चूँकि ये जो है संथाल विद्रोह के टाइम में ये किला जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अलीगंज का किला जो है ये क्या, संथाली एकता और वीरता के प्रतीक के रूप में जो है माना जाता है। अगर बोला जाए कि कौन सा किला जो है संथाल एकता और वीरता का प्रतीक माना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, अलीगंज का किला। और ये कहाँ पर है, पाकुड़ में है। और संथाल विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था यहीं से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जगन्नाथ का किला जो है, जगन्नाथपुर का किला बताएं। इसको मिट्टी का भी किला कहते हैं, इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो जगन्नाथ के किला को जो है पोरहाट का किला भी कहा जाता है। और जगन्नाथ सिंह के द्वारा जो है ये बनाया था, किसके, जगन्नाथ सिंह के द्वारा जो है ये बनाया गया था। तो इसको या तो पोरहाट का किला या जगन्नाथ का किला बोलेंगे या मिट्टी का किला बोलेंगे, ठीक है। जगन्नाथ के किले का किसके द्वारा कराया गया है, जगन्नाथ सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चक्रधरपुर की राजवाड़ी, ये चक्रधरपुर के राजा कौन थे, राजा अर्जुन सिंह, ठीक है। तो राजा अर्जुन सिंह के जो बेटे होते हैं नरपति सिंह, उनके द्वारा ये राजा निर्माण कराया जाता है 1910 से 20 के बीच में। और नरपति सिंह ये किसके, राजा जो किंग होता है अर्जुन सिंह के जो है बेटे होते हैं। और इसको बाद में इसकी बेटी के द्वारा जो है बेच दिया जाता है, ठीक है। राजमहल के, इसका निर्माण राजमहल के ईंटों से जो है कराया जाता है। इसका जो है सभी कथन क्या होता है, सत्य होता है, ठीक है। इसका निर्माण वहाँ राजमहल के ईंटों से ही किया जाता है। इसकी बेटी ने बेच दिया, बेटी का नाम क्या है, राजा अर्जुन सिंह का जो बेटी होता है उसका नाम क्या होता है, जिन्होंने इसको बेच दिया, तो उसका नाम है शशांक मंजूरी, ठीक है। उसका नाम क्या है, शशांक मंजूरी के द्वारा जो है इसको बेच दिया जाता है, ठीक है। किसानगढ़ का किला, तो किसानगढ़ का किला कहाँ पर है, ये भी पश्चिमी सिंहभूम में है। और कहाँ पर, चाईबासा में। कहाँ पर, किसानगढ़ का किला कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसमें कि अगर पूछा जाए बरहागोड़ा का किला कहाँ पर है, तो बरहागोड़ा का किला जो है ये ईस्ट सिंहभूम में है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में है जो बरहागोड़ा का किला। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नील बनाया जाता था यहाँ पर, ठीक है। नील बनाने के लिए जो है किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नील बनाने के लिए इस बरहागोड़ा का जो है किला का निर्माण बरहा का यूज़ किया जाता था। और ये बरहागोड़ा किला कहाँ पर है, ये पूर्वी सिंहभूम में है।
तेलियागढ़ का किला ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको क्या बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, ये राजमहल वाले क्षेत्र में पड़ता है। राजमहल पहले आगमहल के नाम से जाना जाता था, इसका नाम किसने चेंज किया, मानसिंह के द्वारा जो है चेंज किया गया था। ये राजमहल को जो है बंगाल की राजधानी भी कुछ समय के लिए बनाया गया था। तेलियागढ़ के किला का संबंध में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, गलत चुनना है। तो इसको बंगाल का प्रवेश द्वार, ये सही है। मुगल कार के निर्माण में कराया गया था, सही है। इसका निर्माण जो है औरंगजेब के टाइम में जो है कराया गया था, ये भी क्या है, सही है। इस किले पर जो है शाहजहां ने आक्रमण करके इसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था, ठीक है, इसको जो है नष्ट कर दिया गया था, ये जो है गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। शाहजहां ने नहीं, आई थिंक इसमें जो है औरंगजेब ही इसको नष्ट कर देता है बाद में, ठीक है, बट यही जो है गलत है। ये तो कंफर्म है शाहजहां इसको नष्ट नहीं किया था, ठीक है ना। तो गलत कौन सा है, गलत ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर असत्य चुनना था, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है कि तेलियागढ़ के किले का उल्लेख जो है हमें इनमें से किस विदेशी यात्री ने किया। तो तेलियागढ़ किला का जो है बहुत सारे विदेशी यात्री ने किया, इसका अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा गया। जैसे चीनी यात्री हैंसांग के यात्रा वृत्तांत, उसमें तेलियागढ़ किले का जिक्र किया गया है। जो ईरानी यात्री थे अब्दुल लतीफ़, उन्होंने भी तेलियागढ़ किले का जो है वहाँ पर बताया गया है। बुकानन कनिंघम, ये कौन से, एक फ्रेंच थे, फ्रांसीस यात्री थे। और फिर इसके अलावा मेगास्थनीक के द्वारा जो इंडिका लिखी गई है उसमें भी जो है तेलियागढ़ किला का जो है चर्चा किया गया है। तो इनमें से जो है सभी के द्वारा तेलियागढ़ किला की चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।